कलम बदलेगी तकदीर, ये नाम मुझे बड़ा पसंद आया, कलम बदलेगी तकदीर। शिक्षा से शक्ति, कलम से क्रांति। ये एक एनजीओ है, छोटे बच्चों के लिए काम करती है। रविंद्रनाथ टैगोर की मुझे सबसे बढ़िया वाली बात ये लगती है कि वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो सकता, पत्थर होगा जिसको शिशुओं पे, बच्चों पे और बालकों के ऊपर जिसको दया ना आती हो, या जिसके लिए बच्चों के मन, जिसके मन में बच्चों के लिए स्नेह ना हो, प्रेम ना हो। सच बात यह है कि बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ बुजुर्गों के लिए करते हैं, कुछ नेत्रहीनों के लिए करते हैं। अंधे को रास्ता पार कराना, उसको खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। कुछ बुजुर्ग जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं, लोग बाग आते हैं उनको चाय समोसा या जो भी कुछ हो सके वो देने के लिए, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो वृंदावन जाते हैं, वहां पे बहुत सारी बुजुर्ग औरतें होती है, उनकी उनकी सेवा करने के लिए, अच्छी बात है सेवा करना। लेकिन एक बात वाकई है, इंसान कोई भी हो, छोटे बच्चों को देख लेने के बाद जो स्नेह उत्पन्न होता है, वो कभी कभी किसी नेत्रहीन को देखकर भी नहीं उत्पन्न हो पाता। छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख के मन में जो कोमलता उत्पन्न होती है, वो यकीन करिए कभी कभी वो किसी बुजुर्ग या और किसी व्यक्ति को भी, लूले लंगड़े को भी देख के वो भावना नहीं उत्पन्न हो पाती। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कलम बदलेगी तकदीर, ये बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, ये इनकी खिदमत करती है, इनकी सेवा करती है, इनके लिए परोपकारी कदम उठाती है। ये छोटा सा बच्चा देखिए, इसका कोई कसूर नहीं है, ये बच्चा पैदा हुआ, इसका हक है, इसे शिक्षा मिलनी चाहिए, इसे अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण बनना चाहिए। कुदरत ने इसके साथ इंसाफ नहीं करा, कुछ हालात ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। ये बच्चा स्कूल जाने की उम्र में, इसे स्कूल में होना चाहिए, इस समय में स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये स्कूल नहीं जा पाता है, हालात के मारे हुए हैं। ये बच्ची देखिए, इसे सही में इसके अंदर बड़ी प्रतिभा है। ये बच्ची बहुत अच्छी नृत्यांगना हो सकती है, बहुत अच्छी कलाकार हो सकती है, कुछ म्यूजिक में कुछ अच्छा कर सकती है, हो सकता है एयर होस्टेस अच्छी बन सके, ये भी हो सकता है कि ये बहुत अच्छी टीचर बन सके, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि शायद इसके अंदर लिखने के भी गुणों, ये लेखक बन सके। लेकिन तकदीर ने इसका साथ नहीं दिया, समाज ने इसका साथ नहीं दिया, सरकार ने इसका साथ नहीं दिया, हालात ने इसका साथ नहीं दिया, ये पढ़ नहीं पा रही, ये स्कूल नहीं जा पा रही है। ये कलम बदली की तकदीर ये ऐसे बच्चों को पकड़ती है और यहाँ पे सुबह से शाम तक इनको पढ़ाती है, किस योग्य बनाती है, कम से कम इन्हें अक्षर ज्ञान हो। ये मासूम बच्चा देखिए, अगर आप बच्चों वाले हैं तो भी सच में इस बच्चे को देख के आपको स्नेह उत्पन्न होना चाहिए, आप नहीं भी हैं तो भी होना चाहिए। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे का हक है कि हम समाज वाले, जिनको ऊपर वाले ने दे रखा है, जिनको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ चीजों से नवाजा है, वो इस बच्चे को कुछ दे, इस बच्चे के हक के लिए खड़े हो। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये समाज में आया है, पढ़ नहीं पा रहा है बेचारा, ये स्कूल नहीं जा पा रहा है, इसके माँ बाप भी थोड़े दे पा रहा है जो इसका जो इसको मिलना चाहिए। कलम बदलेगी तकदीर इन सब बच्चों के लिए काम करती है, इन सब बच्चों के भलाई के लिए काम करती है, इन सब बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। ये वो दो टीचरें हैं जो इन इन ये वो लोग हैं जो इन बच्चों को दिन भर पढ़ाते हैं। ये सुबह आ जाते हैं यहाँ पे, शाम तक इन बच्चों को कुछ अक्षर ज्ञान दे। ये बच्चे, मैं आपको बताऊं, अगर ये स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते तो ये बच्चे गलियों में, कूचों में इधर उधर बैठ के कंचे खेल रहे होते, धूल धनखड़ में खेल रहे होते, किसी पार्क की मिट्टी ऊंची टीले से कूद रहे होते। सीधे लफ्जों में बोलूं, जो शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, आवारागर्दी कर रहे होते, लेकिन पढ़ नहीं होते। आज ये कम से कम कुछ सीख रहे हैं। ये लड़की सुबह आ जाती है यहाँ पे और शाम तक इन बच्चों को खिलाना पिलाना, इनकी देखभाल करना, इन्हें अच्छी बातें बताना करती है। ये निशा कुमारी आइए, इन्हीं से बात करते हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कलम बदले की तकदीर, इस एनजीओ के बारे में बताइए। ये एनजीओ स्टार्ट हुआ था कि 7 जून को 2 महीने हो चुके हैं इस एनजीओ को स्टार्ट हुए। यहाँ पे इस एनजीओ का मोटिव है कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी भी कारण की वजह से उनको पढ़ा नहीं पा रहे, जैसे वो तो नहीं पढ़ा पा रहे, कुछ पैसों के अभाव की वजह से नहीं पढ़ा रहे, तो किसी भी कारण से जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको बेसिक शिक्षा, थोड़ा बहुत ज्ञान बचपन में जो उनको होना चाहिए, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं उनको। और हमारा ये भी आगे है कि ये बच्चे आगे बढ़े, हम इनका स्कूलों में एडमिशन कराए ताकि इनका फ्यूचर अच्छा हो। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चे आप लोग यहाँ पे अडॉप्ट करके वो सिखाते पढ़ाते हैं? बच्चे हो गए 3 साल, जो खुद से खाना वाना खा लेते हो ऐसे बच्चे। उसके बाद वहां से जिनको बेसिक नहीं आता हो, चाहे 13-14 साल तक के बच्चे, उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, नहीं, आओ और अक्षर पढ़ो और घर जाओ, या कुछ और भी करा जाता है? यहाँ पे सुबह इनको नाश्ता दिया क्या जाता है। दिया जाता है नाश्ते में सुबह? नाश्ते में बिस्किट हो गया, कभी पोहा हो गया, मैगी हो गया, कुछ भी चीजें जैसे। और उसके बाद उसके बाद इनको पढ़ाया जाता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद 1 बजे इनका लंच होता है, लंच में खाना दिया जाता है इनको प्रॉपरली। हमारी दीदी खाना बनाती है। क्या होता है लंच में? लंच में दाल चावल सब्जी रोटी ये सब होता है।
करी चावल, कभी कभी राजमा चावल, जो हुए सब्जी आई उस हिसाब से इनका। के बारे में सोचिए, दो मियाँ बीवी और दो बच्चे और मिडिल क्लास फैमिली। मान लीजिए कि भाई 50 गज के मकान में रहते हैं, और सदन उनका क्या खर्चा होता होगा महीने का। मेरे अपने ख्याल में अगर मैं अपने हिसाब से जोड़ूं, हो सकता है मेरा हिसाब भी गलत हो, तब भी 8,000 रुपए से लेके 20,000 के बीच का खर्चा होना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली का। थोड़ा थोड़ा और मिडिल में भी थोड़ा सा ठीक ठाक है तो 10, 12, 15 तो आप मानिए ही मानिए होना चाहिए। यानी कि अगर चार लोग भी, दो मियाँ बीवी दो बच्चे, अगर अपना खर्चा महीने भर का खाने पीने का करते हैं तो लगभग 8,000 से 20,000 के बीच का खर्च होता है। इन लोगों का खर्चा महीने का एक तरीके से तो और ज्यादा बैठेगा। कितने बच्चे टोटल? लगभग टोटल 40 बच्चे हैं यहाँ इस समय हमारे जो दर्शकों में आपको बताऊं कि तकरीबन 15, 16, 18 बच्चे के आसपास दिख रहे हैं। मैडम 40 बच्चे बता रही है। अगस्त अगस्त की 20 तारीख तक, हो सकता है सितंबर की 20 तारीख तक ये 40 से 50 हो जाए, हो सकता है अक्टूबर तक पहुंचते हुए ये 100 हो जाए, और हो सकता है दिसंबर तक पहुंचते हुए और ज्यादा हो जाए। लेकिन फिलहाल हम 40 बच्चों के बारे में बात करते हैं। 40 बच्चों का फिर खाना खर्चा, ये सब कहाँ से पैसे आते हैं मैडम जी? ये सब हमारे जो यहाँ के ओनर है बहुत करते हैं अपने क्या नाम है उनका? प्रियांशी मैम, हम वो करती हैं, और सर हमारे राकेश सर वो करते हैं। फिलहाल वही अपनी पॉकेट से दोनों हाँ, मिलकर इन सब पॉकेट बच्चों से के लिए करते कर हैं, रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत जिनको देना होता है वो आके देते हैं, कुछ खाना हो तो खाना वाना देते हैं, खाना बांटने वाले लोग आके दे जाते हैं। स्टेशनरी वगैरह देते हैं। हम यहाँ पे इनको स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉपी पेंसिल हर चीज यहाँ पे, कपड़े, इनके बैग, इनके जूते, जितनी अच्छा, जितनी जरूरत की चीजें हैं वो कोई हमें दे जाता है, जिनके यूज का नहीं है वो हमें दे जाता है, तो हम इनको देते हैं, ये होता है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूं, मैं भी दो बच्चों का बाप हूं। मेरे बच्चे भी ऊपर वाले की कृपा से हाई फाई स्कूलों के अंदर में पढ़ रहे हैं। 8, 8, 10, 10 हजार फीसें उनकी दी जा रही है। ये बैग मैं बता दूं अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि मैं बैग खरीदता रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है बहुत अच्छी क्वालिटी का। इन बच्चों को फ्री दिया गया है, इस एनजीओ की तरफ से इन लोगों ने दिया। ये आप देख रहे हैं कॉपी किताब वगैरह, ये कॉपी है, कॉपी का एक पूरा सेट है। ये सेट कॉपी का इन बच्चों को दिया जाता है। हो सकता है इनमें से कुछ को कम करके इनकी जरूरतों के हिसाब से दिया जाता हो, लेकिन कॉपी की मैंने देखा कि क्वालिटी भी ठीक का प्रकार की, आप देख रहे हैं बेहतर प्रकार की कॉपियां जो इन बच्चों को दी जाती है। ये नटराज की और गोल्ड बाइंड की मेरे हाथ में पेंसिल बॉक्स है, जो इन बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार बांटी जाती है, एक दो वगैरह में इसको फ्री दिया जाता है। कोई पैसे लिए जाते हैं इन बच्चों से इन सब चीजों के में? किसी चीज का कोई यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता, ये सब हम इनको ऐसे ही देते हैं। फ्री में देते हैं सबको। ये इससे ज्यादा आप सोचिए कि बेहतर कदम क्या हो सकता है कि मासूम बच्चों के लिए इतना कदम उठाया जा रहा है। ये सारे लोग मिलकर उठा रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ये लोग इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते तो ये बच्चे कहीं सड़कों पे गलियों में घूम रहे होते, इनकी तरफ पढ़ाई पे ध्यान अगर नहीं दिया जाता तो हो सकता है कुछ बुरे लोग आ जाते इनके पास में और इनको कुछ जाते हो। पर समाज में गरीबी में ये हाल है कि बुरे लोग पहले आते हैं, अच्छे लोग बड़े मुश्किल से ढूंढते हुए आते हैं। आपने शायद ही किसी एनजीओ के बारे में आपने सुना हो, अपने आसपास में पूछिए, क्या कोई ऐसे बच्चों को लाकर अपनी यहाँ काम करती है? पहले मैं बता दूं, इस एनजीओ ने इन बच्चों को गोद नहीं ले लिया है। ये नहीं है कि इस कमरे के अंदर रहते हैं, ये अपने घर चले जाते हैं ना। ये थोड़ी देर बाद पढ़ पढ़ा के अपने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने माँ बापों के पास में। लेकिन इन बच्चों को अगर माहौल अच्छा नहीं मिला हुआ होता तो मैं आपको बताऊं ये बुरी राह की तरफ हो सकता है। ईश्वर ना करे, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि शशि कपूर के माँ बाप मर गए तो शशि कपूर चोरी बन गया, कब वक्त कोई काम ही नहीं मिला उसको। तो ये बच्चों में से भी कुछ ऐसे ही शशि कपूर टाइप, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ कम से कम ये अक्षर ज्ञान पाके थोड़ा सा ज्ञान कर रहा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि ज्ञान की बातें कर ली जाए, इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का भी इंतजाम करा जाता है, इनके एडमिशन के लिए भी प्रयास करा जाता है। तो यहीं पे मैडम ज्ञान की बातें सिखाई जाती है, ये स्कूल एडमिशन की भी कुछ बातें करी जाती है? नहीं, स्कूल एडमिशन भी इनका, जैसे कि हम बच्चों से के पेरेंट्स को अभी बुला रहे हैं कुछ दिनों में, फिर हमसे पता करेंगे कि इनका एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या कारण है। जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं हो पाया, बन पाया, चाहे किसी के पेरेंट्स जो काम पे जाते हैं तो उनको नहीं हो रहा, किसी के पैसे की कमी की वजह से, तो फिर उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, फिर आगे इनका स्कूल में भी एडमिशन कराया जाएगा। पहले इनको थोड़ा बेसिक ज्ञान मिल जाए, फिर उस हिसाब से, क्योंकि स्कूलों में भी थोड़ा टेस्ट लेके फिर ही कराया। मेरे ख्याल से 2008 में सरकारी तौर पर संविधान के अंदर बच्चों को शिक्षा का फ्री अधिकार, 2008 में या शायद 2012 में भारतीय संविधान में बच्चों को निःशुल्क मौलिक अधिकार शिक्षा दे दिया गया था कि बच्चों का अधिकार शिक्षा मौलिक अधिकार है।
किसी भी स्कूल में वो दाखिला ले सकते हैं, शिक्षा उनको मिलनी चाहिए और कोई भी स्कूल किसी बच्चे को दाखिले से मना नहीं कर सकता। मुझे आज भी कसम से बड़ी हैरानी होती है और दुख होता है और आक्रोश होता है, जैसे कि मैडम बता रही है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, जाओ तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, किसी के माँ बाप बेचारे नहीं जा पा रहे हैं या कागजों की कमी है, इसको सरकारी स्कूल का रवैया बता रहा हूँ, जा नहीं रहा। इनका हक है, कानून ने संविधान ने हक दिया हुआ है इनको फ्री शिक्षा का अधिकार, वो तक इनको नहीं मिल पाता। आइए, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस, कौन सी कहाँ रहते हो? यही निहाल विहार में? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा घर में रहते हैं, काम पर जाते हैं। किराए पे रहते हो या अपना मकान है? किराए पे रहते यहाँ पे कब से आ रहे हो? हैं। बहुत दूर। 2 महीने पहले क्या करते थे जब यहाँ पे नहीं आते थे? तो क्या करा करते थे, गलियों में घूमते थे? नहीं, हाँ, घर में बैठे रहते घर में बैठे रहते थे। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? हैं। आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? आपने बच्चे की दास्तान सुनी, बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, बच्चा इसलिए स्कूल में नहीं जा पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बहुत अच्छा। क्या पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। मम्मी क्या करती है, वो भी काम करती है? नहीं, घर में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से आना शुरू करा है, थोड़ा टाइम हो गया? यहाँ पे तुम्हें पेंसिल कॉपी किताब मिलती है फ्री में या ये मैडम ऐसे ही बोल रही है? फ्री में मिलती है सब। ये झूठ बोलेंगे तो इन्हें कौवा काटेगा, सच बोलने पे वैसे कोयल नहीं आएगी इनके पास, लेकिन झूठ बोलने पे कौवा काटेगा। तो ये मैडम तुम्हें ये पेंसिल पेंसिल देती है ये फ्री में या नहीं? देती हैं। और कॉपी वो जो दिखाई वो दी इन्होंने तुम्हें? बैग बैग भी दिया इन्होंने कभी? खाना खिलाती हैं ये या ऐसे ही कह रही है? लाते हैं। अच्छा, आज क्या खिलाया सच्ची में बताओ मुझे। दाल चावल। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? सत्यम। सत्यम, कब से आ रहे हो यहाँ पर? 2 महीने। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते प्लम्बर का। हैं? अच्छा अच्छा। और स्कूल में क्यों नहीं जा पाए? आधार कार्ड नहीं बना। क्या हुआ है इस बच्चे की? 11 साल का है। बच्चों, दर्शकों, ये बच्चा, मेरा लड़का 11 साल का ही है और 5वीं क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे के साथ हालात और समाज ने इसकी मदद नहीं करी। इस बच्चे के साथ सरकार ने, अब प्रशासन ने और स्कूल लोगों ने भी सच में इसकी मदद नहीं करी। ये बच्चा, इसे स्कूल में होना चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, इसका हक है वहां मिलना, सिर्फ एक कागज की कमी की वजह से। फिल्मों में तो बड़े बड़े डायलॉग बोल दिए जाते हैं कि एक तारा सिंह को कागज नहीं होगा तो तेरा तारा सिंह फलाना जगह नहीं जाएगा, या कब तारा सिंह स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है कागज की वजह से, इस पे कोई फिल्म नहीं बन रही, इस पे किसी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। वैष्णवी है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर गोरी सी अच्छी सी बच्ची है, बहुत अच्छे तरीके से बैठी हुई है। इसका तरीका बता रहा है कि बहुत। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? साड़ी का काम। साड़ी का काम। मम्मी क्या करती है? मम्मी कुछ नहीं करती। घर पे रहती है। स्कूल क्यों नहीं जाती? वो आधार कार्ड नहीं था। ओह, फिर वही कहानी कि आधार कार्ड नहीं था। ये इतनी दर्द भरी कहानी है, कसम से सुन के मुझे बड़ा आक्रोश सा उत्पन्न होता है। इन बच्चों का हक है कि इन्हें सोचिए कि बच्चा पढ़ने नहीं जा पाता है, क्या होता अगर पढ़ने नहीं होता, घर के अंदर इसी तरीके की इसकी जिंदगी रहती। यहाँ कम से कम इसे अक्षर ज्ञान हो रहा है। मैं अक्षर ज्ञान के बारे में बता दूं कि यहाँ इनको सिर्फ यही नहीं है कि बस छोटे मोटे फलों और सब्जियों के नाम बता दिए कि यहाँ ये टमाटर है, ये पोटैटो माने आलू, और क्या है ये बॉटल गार्ड माने लौकी है, और भी चीजें। इनको इंग्लिश ज्ञान भी प्रॉपर देने का पूरा प्रयास किया जाता है। टीचर क्या पढ़ाते हैं, क्या हकीकत में ये पढ़ाया क्या जाता है दिशा कुमारी मैडम? इनको बेसिक पढ़ाया जाता है, जैसे ABCD हाँ ABCD और बस। से अनार, नहीं आगे भी ऐसे कि अपने पीछे एक बच्ची देख रहा हूँ जो मेरे अपने ख्याल में 3-4 साल की होगी, उसको तो शायद ABCD आनी चाहिए। हाँ उसके आगे वो लड़की वैष्णवी को देख के मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ी ऊंचे दर्जे की पढ़ाई नहीं, मिलनी उसको चाहिए। आगे पढ़ाया है, उसको सारी चीजें आती है, माई सेल्फ वगैरह, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, बेसंज्ञा सर्वनाम, ये सब कराया है। जरूर। एक जोक है पतियों के लिए कि पत्नी खाना नहीं देती है तो पति कहाँ जाते हैं? पति होटलों में जाते हैं, तो, वहां से खाना खाते हैं। अब सवाल है कि इन बच्चों को अगर खाना चाहिए और तो कहाँ जाते हैं? इस औरत के पास जाते हैं। ये वो भली औरत है बेचारी जो इनके लिए खाना बनाती है, इनको खाना देती है, इनके लिए खाना तैयार करती है। इन सब एक एक बच्चों को, 40 बच्चों को खाना देने का। आप यकीन करिए, बहुत सारी औरतों को मैं जानता हूँ जो तकरीबन 2 लोगों के लिए खाना बनाते समय चिक चिक करने लगती है, टैटे पैपे घरों के अंदर करने लगती है। आप कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल निस्वार्थ होके, ये महिला क्या नाम है? रेनू। ये रेनू मैडम, आप निसंकोच हर रोज 2 वक्त में इन सब बच्चों के लिए, 40 बच्चों के लिए खाना बनाती है और बेहतर खाना बनाती है। रेनू जी, कितनी बार खाना बनाना पड़ता है, सही नहीं बताइएगा? जी, सुबह इनको नाश्ता सुबह कभी क्या देते हैं नाश्ते में? कभी पोहा, कभी
बिस्किट, कभी रूह अफ़ज़ा, गर्मी का टाइम है, रूह अफ़ज़ा भी है, बना देते हैं, मैगी भी बना देते हैं। और फिर उनको 1 बजे से हम दाल, चावल, रोटी और कभी-कभी सब्ज़ी, और जैसे बच्चों को खाना होता है, कभी राजमा, कभी छोले, हम ये चीज़ें सब बच्चों के अनुसार बना देते हैं। कितने बजे इन बच्चों को भी? इनको खाना-पीना खिला के 4 फिर भी खेल-कूद के अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर 4 बजे इनको पढ़ाई निशा जी, खाने का इंतजाम ज्यादातर कलम बदले की तकदीर एनजीओ को ही करना पड़ता है या कुछ परोपकारी लोग भी खाने पीने का सामान लेकर आते हैं? नहीं आते हैं। अमृत वेला ट्रस्ट है, वो हमारे लिए खाना पहले भेजते थे, अभी राशन देते हैं वो, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, वो कभी खाना भी लेके कई आते हैं। लोग हैं या सिर्फ एक ही आदमी है जो हेल्प कर रहा है? मैं 2 3 4 लोग हैं, थोड़ा चाहे थोड़े ही सही। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई इंसान जाग रहा है, आपको भी लग रहा है छोटे से बच्चे को देखे यार कुछ तो मुझे भी करना चाहिए, तो हम में से कोई भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइए सब 40 बच्चों के लिए करिए। आप 2 पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट भी यहाँ दे जाते हैं तो काफी है। आप ऐसे 4 5 6 8 पेंसिल भी दे जाते हैं तो भी काफी है। आप अपने बच्चे के पुराने खिलौने भी यहाँ पे रख जाते हैं तो भी आपका बहुत परोपकार है। आप अपने बच्चों के पुराने कपड़े, उनके स्कूल स्टेशनरी से जुड़ा हुआ सामान भी आप यहाँ डोनेट कर जाते हैं तो भी काफी है। इवन आपके घर में कुछ ऐसी पढ़ाई से संबंधित स्टडियां या चीजें हैं जो फिलहाल यूज नहीं हो जा रही है, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन बच्चों के लिए ये समझिए कि 250 ग्राम का चाय की पत्ती का पैकेट भी दिए जा रहे हैं तो भी काफी ठीक है। आपका अगर बजट नहीं है तो आप 4 5 6 10 मैगी के पैकेट भी दे सकते हैं। और अगर ईश्वर ने आपको अपार कृपा का आप ध्यान रखें, अगर ईश्वर ने सच्ची में आपके अपार कृपा करी, आप पहले से भी किसी वृद्धाश्रम में, किसी नेत्रहीन आश्रम में किसी और जगह पर, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर आप परोपकार करते आए हैं, तो ये सच में आपका एक दूसरा इंसानी फर्ज है कि आप इन मासूम बच्चों को भी ध्यान में रखें, इनके लिए भी कुछ ना कुछ करिए। क्या करिए ये आपका ज़मीर, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी। एक बार आप यहाँ पर आकर देखिए, लोग यहाँ पे क्या चीजें दे सकते हैं निशा जी? जो भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का कुछ सामान हो गया, उनके घर के पुराने कपड़े जो कि यूज में नहीं है, बैग्स हो गए, कॉपी किताब हो गए, कुछ भी दे सकते हैं वो यूज में। खाने के लिए कुछ चीजें, बिस्किट हो गया, कुछ भी हो गया, पेंसिल हो गया, सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे एक और वृद्धाश्रम के अंकल हैं, तारकेश्वर अंकल, वो भी देते हैं हमारे वो क्या देते नाश्ते हैं? के लिए। नाश्ते के लिए बिस्किट्स वगैरह जो भिजवा भी, देते हैं? हाँ, मिठाई आती है कभी उनके यहाँ तो वो भिजवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप ये चित्र देख रहे हैं, आपका जैसा ही कोई इंसान था, आपका जैसा ही कोई भला आदमी था, आपके जैसा ही कोई मार्मिक आदमी था जो आया और ये पेंसिल है, ये पेंसिलों का ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे दिए गए हैं इन बच्चों के लिए, 2 बॉक्स जो आप देख रहे हैं, कोई भले आदमी आए यहाँ पे चुपचाप पेंसिलों के ये बॉक्स देके चले गए। ये खिलौने देख रहे हैं, ये यूज खिलौने हैं किसी ना किसी परिवार के बच्चों पे। कोई भली महिला आई और यहाँ पर इन खिलौनों को ये देख रहे हैं, आई और दे गई, उनके बच्चों के यूज के नहीं थे। ये बच्चे जिनको कुदरत ने, हालात ने नहीं दिया, इनके माँ बाप इनके लिए सच में करना चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, करना चाहते हैं, पर महंगे खिलौने खरीदना या खिलौने को आमतौर पे कई मरतबा कुछ लोअर क्लास फैमिली के अंदर में एक्स्ट्रा खर्चा, बेकार का खर्चा मान लिया जाता है, जो नहीं करा जाता है, वो नहीं कर पाए। लेकिन ये खिलौने, ये आप जो देख रहे हैं, ये कोई ना कोई सज्जन या कोई महिला आके यहाँ दे गई। अगर आपके घर में ही पड़े हैं, आप दे सकते हैं। इन बच्चों को आप सोचिए कि कितनी खुशी होगी जिनको कोई खिलौना नहीं मिल सकता किसी तरीके से, उनके हाथ में खिलौना आए, ये खिलौने इनको घर ले जाने के लिए थे, लेकिन इनके हाथ में भी ये खिलौने आते हैं तो जो खुशी महसूस होती है आप वो महसूस करिए। कुछ इस तरीके से कि आप में से जो लोग किसी ना किसी शौक पे है, किसी को किताब पढ़ने का शौक है, फिल्म देखने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, सोचिए कि जब वो आपका शौक पूरा हो जाता है तो आपके चेहरे पे जो खुशी आती है, ऐसे इन बच्चों के हाथ में भी जब ये खिलौने आते हैं तो कैसे खुशी होती है। आप अपने घर के, हम ये नहीं कह रहे आप नए खिलौने उठा के लाइए, आप पुराने खिलौने ले लीजिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से, अपने दोस्तों यारों पड़ोसियों से, किसी के पास यूजलेस हो, आइए और इन बच्चों को आप दे सकते हैं। इन बच्चों के चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, आपको बहुत पहाड़ नहीं खोदने हैं, आपको हिमालय में जाके झंडा नहीं गाड़ना है, अपने छोटे छोटे कदम उठाने हैं, आपने थोड़े से खिलौने उठा के, थोड़ी सी पेंसिल उठा के इन बच्चों को दे देनी। ये पेंसिलें ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चलती है बच्चों के पास में? ज्यादा से ज्यादा 8 10 दिन, 7 8 दिन, 7 8 दिन चलती है। 8वें दिन अगर आपकी लाइफ में ये पेंसिल यूज करेंगे, यकीन करिए कि इनके दिल में से जो दुआ निकल रही होगी, जो अच्छी भावना निकल रही होगी, वो उड़ती उड़ती जरूर आप तक पहुंचेगी। देखते